गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी सी सेट का पेपर जो है अभी हुआ है, तो उसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे। चलो उन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। देखो तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था। 125 जो है आइडेंटिकल जो है हमारे पास क्यूब्स हैं और उनको अरेंज करना है और एक ब्लॉक बनाना है। कौन सा? क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है। तो चेक ये करना है कि वो जो क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं उसमें हिडन वाले क्यूब्स कितने होंगे। देखो बिल्कुल सिंपल काम है। अगर टोटल 125 क्यूब्स हैं तो जो हमें क्यूब बनाना पड़ेगा उसका लेंथ 5 लेना पड़ेगा, ब्रेथ भी 5 लेना पड़ेगा और हाइट भी 5 लेना पड़ेगा। सो टोटल लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गया। इसका मतलब एन का वैल्यू 5 आ गया। अच्छा, ये जो नंबर ऑफ क्यूब्स की बात कर रहा है ना, पूछ रहा है ना, ये एक्चुअल में हिडन होते हैं। हिडन क्यूब्स की बात कर रहा है कि बीच में हिडन क्यूब्स कितने होंगे, ये बीच वाले। उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ हिडन क्यूब्स का n माइनस टू पावर 3। तो n का वैल्यू तो हमारे पास आ गया है कितना, 5। 5 माइनस टू पावर 3। तो ये 5 माइनस टू कितना आ जाएगा, 3। 3 पावर 3, तो टोटल 27 जो है वो इसमें हिडन क्यूब्स होंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल है। चलो सेकंड वाला चेक करते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रिंसिपल जो है पी वो कितना बन जाता है, क्यू 1 ईयर में बन जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली दिया हुआ है। देखो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया हो उसमें जो रेट होता है ना वो आपका हाफ हो जाता है। और कहता है वही जो प्रिंसिपल है वो फिर दोबारा क्यू बन जाता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एनुअली दिया हो एस परसेंट। वो पूछ रहा है कि बताओ आर ग्रेटर होएगा या एस ग्रेटर होएगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ना प्रिंसिपल है ना रेट है, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो रेट है ना यहाँ पे आर, इस आर का वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल 20% है। सही है। अच्छा, अगर ये 20% दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि कंपाउंड हाफ ईयरली है, तो ये रेट जो है वो 20 नहीं रहेगा। ये रेट जो है ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10% हो जाएगा। सही है। तो ये आपका 10% रह जाएगा, क्योंकि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो हाफ ईयरली उसमें रेट आपका हाफ हो जाता है। अब ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल 100 ले लेते हैं। अब चेक करते हैं कि इस पे एक साल के लिए हाफ ईयरली में कितना इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल सिंपल है। आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया, 10% से 10 रुपीज़ मिलेंगे और आपके एक साल के बाद 110 रुपये बन जाएंगे। उस पर फिर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी बार इसलिए लग रहा है क्योंकि हाफ ईयरली है, तो पहले 6 महीने में लगेगा और उसके बाद वो पैसे आपके ऐड हो जाएंगे क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 110 बन जाएंगे। अब इसके ऊपर 110 के ऊपर फिर 10% मिलेगा, तो कितने रुपीज़ मिलेंगे, 11। तो ये बन जाएगा 121। ये मैंने हाफ ईयरली से निकाला है। और रेट कितना लिया था मैंने, 20%। सही है। अब वो कहता है कि यही प्रिंसिपल जो है, यही 100 रुपीज़, ये 121 बन जाते हैं एक साल में। टाइमिंग कितना है, 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एक साल का हो ना, तो एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है। मतलब कि मैं इसको कंपाउंड इंटरेस्ट लूँ या सिंपल इंटरेस्ट लूँ, एक ही बात है। तो अगर मैं 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाऊँ और वो आपका 121 बन जाए, इसका मतलब ये है कि आपको इंटरेस्ट जो है वो 21 मिला है। और 100 के ऊपर 21 मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका रेट भी 21% आएगा। तो पहले वाले में रेट कितना था, 20। अब एस का वैल्यू कितना आ रहा है, 21%। तो कौन सा ग्रेटर हुआ, 21% या 20%? तो हम बोलेंगे जी 21% का वैल्यू 20% से ज़्यादा है, मतलब कि एस का वैल्यू आर से ज़्यादा है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा, तो ऑप्शन सी आ गया। तो कुछ नहीं करना होता, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो उसमें प्रिंसिपल अज्यूम कर लो, और प्रिंसिपल हमेशा ज़्यादा इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए अगर हम उसे 100 ले लें। चलें नेक्स्ट चेक करें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो था नंबर सिस्टम से पूछा हुआ था। वैसे मोस्टली क्वेश्चन जो थे सी सेट में पेपर 2 में वो नंबर सिस्टम से ही आए हुए थे। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नंबर है n और उसको फॉर्म करते हैं 9 लिखने पे कितना टाइम, 99 टाइम्स। तो कहते हैं रिमाइंडर क्या आएगा अगर उसको डिवाइड करें 13 से। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखो अगर कोई भी प्राइम नंबर हो ना, ध्यान से सुनना, कोई भी प्राइम नंबर ग्रेटर हो 5 से, ग्रेटर कोई भी नंबर 5, मतलब कि प्राइम नंबर 5 से पहले वाले जो है वो है 2 और 3। तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर जो है वो 7 हो गया, आपके पास 11 हो गया, 13 हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 7 की बात कर लेता हूँ। वो कहता है कोई भी ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला पूछ लो या शॉर्ट ट्रिक पूछ लो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि 7 से 9 नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे रेपिटेशन में अगर वो लिखे होंगे उससे एक कम। मतलब कि 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 टाइम लिखे होने चाहिए। 9 9 9 6 टाइम लिख दिया
तो इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्राइम नंबर 13 से डिवाइड करना है तो ये डिवाइड कब होएगा, जब 999 जो है ये 12 टाइम्स लिखा होएगा तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि उस टाइम पे रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। अगर कितने टाइम्स लिखा हो, 12 टाइम्स लिखा हो, मतलब कि जिस प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक पॉइंट कम में रेपिटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 99 टाइम लिखा है और 13 से डिवाइड करना है, तो 12 वाला अगर सेक्शन एक बार में कैंसिल हो जाएगा तो फिर 24 वाला सेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे स्लॉट बन जाएंगे 12 12 के। और अगर 12 का टेबल 98 तक रीड करें तो जी 12 8 द 96 आता है। इसका मतलब 96 टाइम जब 99 लिखे होंगे ना, तो जो 96 टाइम तक लिखे होंगे वहां तक आपका पूरा कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और है कितने, 99 टाइम्स, तो बचे कितने और, तो आपके पास बचेंगे 3, 1 2 3। बस हमें चेक ये करना है कि 999 को 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है। डिवाइड कर लें एक बार, चेक कर लें कितना आता है। तो अगर हम 999 को डिवाइड करें 13 के साथ, 999, तो 13 7 द 91 आ जाएगा और आपके पास 89 आ जाएगा। फिर दोबारा इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 6 द 78 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 11। और यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 11। इसमें भी जो कॉन्सेप्ट था वो रिमाइंडर थ्योरम का था और ये प्राइम नंबर्स वाला पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वाला चेक करें। देखो नेक्स्ट वाला भी, ये भी हम किससे कर सकते हैं, ये भी आपका डिजिटल सम के ऊपर है या रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई भी मेथड लगा सकते हैं। चलो चेक करते हैं। देखा, ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1। इसका मतलब ये है कि 1 जो है ना उसको 9 टाइम लिखा गया है। मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और कहते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया इट सेल्फ, मतलब कि इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। तो कहते हैं जो आंसर आएगा, वो आंसर नहीं पूछ रहा है, कह रहा है जो आंसर आएगा उसके डिजिट का सम कितना होगा। देखो एक मेरा वीडियो है ना, और यूट्यूब पे देख सकते हो डिजिटल सम से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिजिटल सम से। डिजिटल सम एक्चुअल में क्या होता है, जो नंबर लिखा होता है ना उसके डिजिट के सम को ही डिजिटल सम बोलते हैं। ये कंसेप्ट इतना बढ़िया है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल हार्डली 10 या 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। वो कैसे, अगर ये 9 टाइम लिखा गया है तो इसके डिजिट का सम 1 + 1 2 3 4 5, क्या डिजिटल सम 9 आएगा। और जिसका डिजिटल सम 9 आता है उसको 0 काउंट करते हैं। इसका मतलब इस नंबर का डिजिटल सम 0 मल्टीप्लाई बाय इस नंबर का भी डिजिटल सम का मतलब इसके डिजिट का सम वो भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिजिटल सम 0 आया तो 101% जो हमारी राइट हैंड साइड है उस पर भी डिजिटल सम 0 ही आएगा। डिजिटल सम का मतलब आंसर 0 नहीं आएगा, जो नंबर होगा उसके डिजिट का सम 0 होगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। 6 + 4 10 होता है और 1 + 0 1 होता है, तो इसका डिजिटल सम 1 आता है, तो ये तो होगा नहीं। 8 + 0 8 होता है, हमें डिजिटल सम 0 चाहिए, ये भी कैंसिल हो गया। 100 का डिजिटल सम 1 होता है, ये भी कैंसिल हो गया। और ये बचा जी ऑप्शन सी, 8 + 1 9, और जिसका डिजिटल सम 9 हो उसी को 0 बोलते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन था सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसे हम सॉल्व कर सकते थे डिजिटल सम से। चलें नेक्स्ट वाला देखें क्या है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन था चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो हमें चेक करना है कि, अच्छा ये भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ है और ये अगर आप चेक करो यहाँ पे लिखा हुआ 17 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, 97 प्राइम नंबर है। अब मैं आपको एक कंडीशन भी बता देता हूँ प्राइम नंबर्स के लिए कंडीशन क्या होती है। अगर आपको चेक करना कोई नंबर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर जो है वो एक्चुअल में 6p+1 की फॉर्म में होते हैं या 6p-1 की फॉर्म में होते हैं। अब मैं इसका सिंपल सा मतलब बताता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइम नंबर जो है वो 6 के टेबल में जब आता है ना, कोई भी नंबर उससे एक पॉइंट ज़्यादा या उससे एक पॉइंट कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 17 है तो 6 3 का होता है 18 और ये उससे एक पॉइंट कम है। अब ये देखो 37, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6, 36 आ गया +1, तो इसकी फॉर्म क्या होगी 6p+1। तो कोई भी प्राइम नंबर जो है उसका फॉर्म जो है वो 6p+1 और 6p-1 होता है, दोनों में से कोई एक फॉर्म हो। ठीक है। अच्छा आगे वाला देखो, सेकंड में क्या था, ये भी प्राइम नंबर है 31, 41 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है।
सी वाले में ये भी प्राइम नंबर है, राइट। ये 83 प्राइम नंबर है, 89 प्राइम नंबर है, 97 प्राइम नंबर है, बट 91 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका 7 के टेबल में, 13 के टेबल में आता है। सही है, तो ऑप्शन इसमें डी जो है डिफरेंट ग्रुप है, क्योंकि इसमें एक नंबर 91 प्राइम नंबर नहीं है, और यही पूछ रहा था। ये भी सिंपल क्वेश्चन। चले आगे चले, देखो आगे वाला क्वेश्चन भी, ये भी डिजिटल सम के ऊपर आया हुआ है। देखो डिजिटल सम के ऊपर कैसे है। यहाँ लिखा हुआ 7, 9 और 10। अगर मैं इसको ऐड कर लूँ 7 + 9 + 10, तो ये आता है 26, और 2 + 6 कितना होता है 8। ये देखो 8 ही दिया हुआ है। आगे वाला है 9 + 11 + 30, तो अगर मैं इसको ऐड कर लूँ 20 + 30 50 आता है। 5 + 0 5 आता है। डिजिट सम ये देखो 5 दिया हुआ है। सेम इसको भी ऐड करके 11 17 21 सबको ऐड कर लें, ये आपका 28 आ जाएगा, और इसमें 28 में 21 ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा 49, और 4 + 9 ये 13, इसका भी डिजिटल सम 13 आ गया। तो बस हमें चेक क्या करना था, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 23 + 4 + 15, इसको ऐड कर लेते हैं। 23 + 4 27 हो गया, उसमें 15 ऐड कर लिए 42 आ गया, और 4 + 2 कितना हो गया 6, डिजिटल सम आ गया 6। ऑप्शन आ गया ए, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, बिल्कुल सिंपल था। चलें, चलो जी नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी नंबर सिस्टम के ऊपर ही है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है जी, पॉजिटिव इंटीजर है x, अगर वो 7x + 96 को डिवाइड करता है ना, डिविजिबल बाय x, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर। तो पूछ रहा है कि बताओ कि x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी। देखो अगर ये नंबर x से डिवाइड होता है तो डेफिनेटली ये जो 96 है ना, ये भी आपका x से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि x कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 96 को डिवाइड कर दे। तो कुछ नहीं करना था हमें, इस क्वेश्चन में 96 के फैक्टर बनाने थे। फैक्टर का मतलब होता है 96 किस किस नंबर के टेबल में आता है। देखो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड ये था कि अगर मैं 96 को देखूं तो 1 × 96 96 होता है। ध्यान रखना 1 के टेबल में भी 96 आता है और 96 के टेबल में भी आता है, तो फैक्टर दो हो गए, 1 और 96। तो अगर मैं 1 × 96 लिख रहा हूँ तो ये फैक्टर एक नहीं हुआ, दो फैक्टर हो गए, एक 1 और एक 96। ठीक है, 2 के टेबल में देखें 2 × 48 96 आता है, दो फैक्टर ये हो गए। 3 से चेक करें 3 × 32 96 होता है, ये भी आपका दो फैक्टर ये हो गए। 4 से चेक करें तो जी 24 × 4 ये आपका 96 आता है, ये भी आपका दो फैक्टर और हो गए। अच्छा 5 के टेबल में आता नहीं, 6 से करते हैं। 6 1 द 6 एंड 16 6 द 96, दो फैक्टर ये हो गया। सही है, और कोई है। 8 से, बिल्कुल 8 से भी आता है जी, 8 एंड 12 द 96, दो फैक्टर आपके ये हो गए। सही है, आगे चलें। आगे तो वापस फिर वही आ जाएगा आपका 12 × 8, एक ही बात है। तो टोटल काउंट कर लें कितने फैक्टर बनते हैं। फैक्टर बनते हैं 12 × 2 2 ये, 2 ये 4, 2 6, 2 ये 8, ये 2 10 और ये 2 12। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि टोटल x की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 12 होगी। कौन कौन सी काउंट कर लो आप, 1 2 3 4, ये 6 और 8, 6 ये होगी, और ये 96 48 32 24 16 और 12 ये होगी। तो टोटल 12 फैक्टर हो गए x की पॉसिबल वैल्यूज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपका नंबर सिस्टम से आया हुआ था। चले आगे, चलो चेक करो। ठीक है, हैंग हो गया। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो चेक करते हैं क्या है। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में था कि P Q R और S ये चार सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, और हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, P + Q और R + S की। देखो अगर तो सिंगल डिजिट के नंबर है तो सिंगल डिजिट के नंबर 1 से लेकर 9 तक होते हैं, और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर भी सिंगल डिजिट के ग्रेटर ही होने चाहिए। तो नंबर है चार, एक है P, एक है Q, एक है R और एक S। तो ऐसा करते हैं नंबर ले लेते हैं 6, एक 7, एक 8 और एक 9। अच्छा ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम सिंपल से दिमाग में ही आता कि ऐसा करते हैं 6 + 7 कर लेते हैं और 8 + 9 कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम पता क्या हो जाएगी, ऑप्शन भी तो देखनी पड़ेगी उसके नियरेस्ट कोई नंबर है कि नहीं है। जैसे 7 + 6 ये 13 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया,
और ये 8 प्लस 9 जो है 17 आ गया। तो चेक करना पड़ेगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करके इनमें से आता है कि नहीं आता है ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं, एक 6 और 8 का और एक 7 और 9 का, ये चेक करते हैं। तो 6 प्लस 8 ये हमारे पास 14 बन जाएगा, और एक बन जाएगा 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 16। तो 14 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो 14 इंटू 14 होता है 196, और उसमें 28 और ऐड कर दें 2 टाइम्स मोर, तो हमारे पास आता है 224। बिल्कुल जी, हमारे पास ऑप्शन में है ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर आ गया। सही है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, और ये भी हमारा नंबर सिस्टम के ऊपर ही बनता है। चलें नेक्स्ट वाला चेक करें कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिग्नल के ऊपर, ट्रैफिक सिग्नल। और ये क्वेश्चन जो था ये सी सेट में ये आया था, हमारा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमारा एलसीएम के ऊपर आया हुआ है। देखो क्वेश्चन में गिवन था कि 3 ट्रैफिक सिग्नल है, पहले वाला 25 सेकंड के बाद, है ना, मतलब सिग्नल देता है। दूसरे वाला जो है वो 39 सेकंड के बाद सिग्नल देता है। सिग्नल का मतलब ग्रीन से रेड होता है या रेड से ग्रीन होता है। और जो थर्ड वाला सिग्नल है उसको 60 सेकंड लगते हैं कलर चेंज करने में। कौन सा, ग्रीन टू रेड। और कहता है जो ग्रीन टू रेड है या रेड टू ग्रीन है उसमें टाइमिंग सेम ही है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर 2 o'clock 2 PM पे तीनों कलर्स सेम टाइम पे, तीनों सिग्नल एक ही कलर देते हैं, कौन सा, ग्रीन कलर देते हैं, तो ये बताओ नेक्स्ट टाइम ग्रीन कलर क्या होएगा। देखो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कितने टाइम के बाद तीनों सिग्नल ग्रीन कलर देंगे, तो सिंपली हमें इन तीनों टाइमिंग का एलसीएम फाइंड करना था। बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है ग्रीन और फिर दोबारा ग्रीन कब होना चाहिए। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा, ग्रीन से पहले तो रेड होएगा और रेड से फिर ये ग्रीन होएगा, और जितना टाइम ग्रीन से रेड में लगेगा उतना ही टाइम इनको लगेगा ग्रीन से, सॉरी, रेड से ग्रीन होने में। फिर सुनो, जितना टाइम पहले ग्रीन से रेड होने में लगेगा उतना ही टाइम फिर रेड से ग्रीन होने में लगेगा। तो पहले ऐसा करते हैं, पहले इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 25 है, 39 है और 60 है। अब चेक करते हैं कि इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले 3 से कर लें, 25 तो जाएगा नहीं। 39 जो है ये आपका 13 आ जाएगा, और ये आपका 3 से कर दिया तो ये आपका 20 आ जाएगा। अब 5 से कर लेते हैं, ये 5 आ गया, ये 13 आ गया, ये 4 आ गया। अब सारे नंबर जो हैं वो सारे नंबर डिफरेंट है, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 4 20, मल्टीप्लाई बाय 13, और 3 इंटू 5 ये आ गया 15। सही है। 15 इंटू 20 ये आ गया 300, मल्टीप्लाई बाय 13, तो टोटल बन गया 3900 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये तीनों सिग्नल 3900 सेकेंड्स के बाद चेंज हो जाएंगे। इसमें चेंज हो जाएंगे, ग्रीन में चेंज हो जाएंगे, या जो भी कलर दिया होगा ग्रीन टू रेड, राइट है। अच्छा, 3900 सेकेंड को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाई कर देते हैं 60, कैंसिल कर दिया, 6 6 दा 36 आ गया, और 6 5 दा ये आ गया। मतलब कि 65 मिनट्स लगेंगे इनको सिग्नल चेंज होने में, मतलब कि ग्रीन टू रेड होने में। सही है। अच्छा, ग्रीन टू रेड होने में अगर 65 मिनट लगेंगे तो उतना ही 65 मिनट, 65 मिनट कितना होता है, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ तो ये होता है 1 आवर 5 मिनट। उतना ही टाइम लगेगा फिर दोबारा रेड से ग्रीन होने में, 1 आवर 5 मिनट्स और लग गए। इसका मतलब टोटल टाइम लगा 2 आवर 10 मिनट। तो पहले 1 आवर 5 मिनट लगे ग्रीन टू रेड होने में, और फिर 1 आवर 5 मिनट लगे रेड टू ग्रीन होने में। और इसका मतलब पहले शुरू में ग्रीन था, अब दोबारा ग्रीन कब होएगा, 2 आवर्स 10 मिनट्स के बाद। तो पहले ग्रीन कब हुए थे, 2 बजे। तो अगर 2 o'clock में 2 आवर 10 मिनट्स ऐड कर दिए जाएं तो आंसर आ जाएगा 4.10, मतलब कि 4 बज के 10 मिनट पे वापस सिग्नल जो है वो ग्रीन हो जाएंगे। यही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो आपका बेस था ये था एलसीएम का। ठीक है, सिंपल है। चलें फिर आगे, चलो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। चलिए देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपेयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। देखो एक्चुअली वो ये नहीं पूछ रहा कि 10 से लेके 100 के बीच में जो नंबर है उनके सम कितना होएगा।
वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि जो 10 से लेके 100 के बीच में डिजिट्स हैं, उन डिजिट का डिजिटल सम कितना होएगा। जैसे कि ये 10 है ना, इसके डिजिट का सम होएगा 1 + 0 1। ये 20 है, इसके डिजिट का सम होएगा 2 + 0 2। ये 30 है, इसका होएगा 3। ये 40 है, इसका होगा 4। ये 50 है, इसका होएगा 5। ऐसे पूछ रहा है। तो अब सब किसको इसको ऐड करते रहेंगे। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। पहले ऐसा करते हैं, 10 से लेके 90 तक ये वाले चेक कर लेंगे इनका डिजिट का सम कितना आता है। तो ये 10 है, 20 है, 100 छोड़ देंगे, 100 को बाद में काउंट कर लेंगे उस, क्योंकि 100 के डिजिट का सम 1 आएगा। तो 10 से लेकर अगर मैं 90 तक, यहाँ तक, ये तो लेने ही नहीं है 1 से लेकर 9 तक, ये तो बोला ही नहीं है। अगर 10 से लेकर 9 तक इनके डिजिट का सम देखा जाए तो आएगा 1 + 2 + 3, कहाँ तक, 9 तक। अच्छा, नेचुरल नंबर के डिजिट का सम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है n+1 / 2। सही है। n का वैल्यू 9 पुट कर दिया, ये 10 आ गया, /2 ये आ गया 45। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, 10 से लेके 90 तक इनके डिजिट का सम आ गया 45। सही है। अच्छा, अब आगे देखो, अगर मैं 11 12 13 14 15 इनका यूनिट डिजिट देखूं तो वो भी 1 से लेके 9 तक है। और 21 22 23 24 इनका जी यूनिट डिजिट देखो तो उसमें भी 1 2 लेके 9 तक है। ऐसी कितनी लाइन होंगी, 1 2 3 91 तक, टोटल मिला के 9 लाइन्स होंगी। और इनका भी डिजिट का सम 45 ही आएगा 1 to 9 में। तो 45 × 9 कितना आ गया, 405। सही है। अब आते हैं 10 डिजिट पे। अच्छा, 10 डिजिट कैसे देखें। 11 वाले में 1, 21 वाले में 2, 31 वाले में 3, 41 वाले में 4, 51 वाले में 5, 61 वाले में 6। इनके डिजिट का सम भी 1 to 9 45 बनेगा। और ऐसी टोटल कितनी लाइंस होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल 9। ये भी 45 × 9, ये भी आ गया 405। तो टोटल हो गया ये 810 प्लस ये 45, ये बन गया जी आपका 855। कहाँ से लेके, 10 से लेके 99 तक। बट एक नंबर छोड़ दिया था हमने, 100। इसके डिजिट का सम कितना, 1। तो 855 में 1 और ऐड कर दो जी, तो टोटल जो डिजिट हैं उन डिजिट का टोटल बनेगा 856। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ऑप्शन आ गया बी। सिंपल है। ये भी क्वेश्चन हमारा किस पे आया था, नंबर सिस्टम के ऊपर आया हुआ। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो क्या है। ये क्वेश्चन है हमारा परमुटेशन और कम्बिनेशन में से। बोला हुआ ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ये बना लिया जी, ए बी सी डी एक स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब सारी साइड इक्वल है। ये ए ले लिया, ये बी ले लेते हैं, ये हम सी ले लेते हैं और ये डी ले लेते हैं। ए बी सी डी में एक पॉइंट जो है वो ए बी पे है, ए बी पे एक पॉइंट आ गया, सी डी पे एक पॉइंट आ गया, और बी सी पे 2 पॉइंट है, ये आ गया जी बी सी पे 2 पॉइंट, और ए डी पे भी 2 पॉइंट है। चलो जी 2 पॉइंट आ गया। कहता है अगर इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाए तो कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल बन सकती है। अगर मतलब कि मैं इसको ज्वाइन करूं, इसको ज्वाइन कर दूं, ये ज्वाइन कर दूं, ट्राइंगल बन गया, इसको ज्वाइन कर दूं, ये ट्राइंगल बन गया, ऐसी टोटल कितनी ट्राइंगल्स बनेंगी। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो 2 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। टोटल पॉइंट हो गया हमारे पास 6। और ट्राइंगल को बनाने के लिए टोटल लाइनें लगती हैं 3। तो अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 6 पॉइंट है और उसमें से कितनी ट्राइंगल बनेगी, तो फॉर्मूला लगाते हैं 6C3। मतलब कि टोटल पॉइंट 6 हैं और ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। और अगर ये पूछ लेता कि भाई लाइनें कितनी लगेंगी, तो सिंपल है जी, तो लिख लेते हैं 6C2, क्योंकि लाइन लगाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अच्छा, फार्मूला क्या होता है 6C3 का, 6 फैक्टोरियल / 3 फैक्टोरियल, और 6 - 3 3 फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4, और 3 फैक्टोरियल नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1। ये 6 आ गया, 6 से कैंसिल हो गया, 5 × 4 बचा 20। इसका मतलब जी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगी 20। ये आ गया हमारे पास ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास परमुटेशन और कम्बिनेशन के ऊपर। चलें आगे। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था हमारा यूनिट डिजिट के ऊपर। ये भी नंबर सिस्टम में ही आता है, यूनिट डिजिट। मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन जो मैंने देखे सी सेट में, वो हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसी में से आए हुए हैं। यूनिट डिजिट पता करना है, इसमें कितना होना चाहिए। देखो इसमें लास्ट वाला डिजिट है 2, और जो 2 है उसका साइकिल होता है 4। इसके लिए भी आप मेरे वीडियो जो है वो आप देख सकते हो यूट्यूब पे, साइकिल वाला, कि हर एक नंबर का कितना साइकिल होता है।
2 का साइकिल होता है 4। अगर मैं इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर लूँ तो 5 इंटू 3 15 इंटू 7 105 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये हमारे पास, मैं लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, मैं पहले वाले नंबर नहीं लिख रहा हूँ, तो ये आ गया 2 का पावर 945। अच्छा, साइकिल 4 का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर गिवन है ना, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है और चेक करना कि वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो रिमाइंडर कितना आता है। तो अगर हमें 945 को 4 से डिवाइड करना हो तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट वाले दो नंबर। तो अगर मैं 45 को 4 से डिवाइड करूं तो जी हमारे पास रिमाइंडर आता है 1। और इसी रिमाइंडर 1 को हम पावर में चेक कर लेते हैं। पावर में चेक करने का मतलब है 2 की पावर 1, मतलब कि रिमाइंडर यहाँ पे आता है। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। इसका मतलब इसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमारे पास 2 आएगा, ऑप्शन ए। अच्छा, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 की जगह पे रिमाइंडर 3 आ जाता तो क्या करते, 2 का पावर 3 कर देते। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8, तो लास्ट वाला डिजिट 8 आ जाता, ये वाला ऑप्शन आ जाता। सही है, तो ये भी लास्ट डिजिट के ऊपर था, नंबर सिस्टम के ऊपर। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो ये भी रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर ही है ना। इसको देखो कैसे करते हैं। इसमें भी 2 का पावर कितना लिखा हुआ है, 192, और डिवाइड किससे करना है, 6 से। देखो इसमें पैटर्न फॉलो करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम में हमेशा कोई ना कोई पैटर्न चलता ही चलेगा। तो पैटर्न क्या होएगा, अगर मैं 2 का पावर 1 लिखूं तो वो 2 होता है, और उसको मैं डिवाइड बाई 6 करूं तो जी इसमें रिमाइंडर आता है 2। अच्छा, कहीं कोई पता नहीं चलेगा रिमाइंडर 2 कैसे आता है। अगर कभी भी न्यूमिनेटर लेस हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो रिमाइंडर वही आता है जो ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे बोला जाए कि 7/8 है, तो बताओ जी 7 को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर यही आएगा जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, कितना, 7। सही है। अब देखते हैं 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 होता है 4, इसको मैं डिवाइड कर दूं 6 से तो इसका रिमाइंडर आएगा जी हमारे पास 4, क्योंकि अभी न्यूमिनेटर छोटा है। 2 का पावर 3 कितना, 8, इसे रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। 2 का पावर 3 होता है 8, इसे डिवाइड बाई 6 कर दिया, तो जी 8 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर आएगा 2। अब एक और ले लेते हैं, 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 होता है हमारे पास 16, इसको डिवाइड बाई 6 किया तो 6 टू द 12 और रिमाइंडर आ गया 4। अब आप पैटर्न चेक करो इसमें क्या है। इसमें पैटर्न पता क्या चल रहा है, अगर हमारे पास यहाँ पे पावर देखो, ये है ऑड पावर, तो आ रहा है 2। 2 का पावर 3 आ रहा है 2, और जब पावर है इवन तो आ रहा है 4। इसका मतलब 2 का पावर अगर इवन होगा तो रिमाइंडर 4 आएगा 6 से डिवाइड करने पे, और अगर पावर ऑड होएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो बस पावर चेक कर लेते हैं। पावर जो है वो है 192, किस में दी हुई है, इवन में दी हुई है, तो इवन में जी रिमाइंडर आएगा 4। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, ऑप्शन आ गया हमारे पास डी, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलें नेक्स्ट वाला चेक करें, नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में हमने यहीं तक करना है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।